जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको मायूसी होगी। ये ऑक्सीजन का काम करते हैं। ये जो चुनाव परिणाम आते हैं, जब पार्टी जीतती है, भले ही वो प्रतीकात्मक हो, लेकिन उससे कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, और जो हारती है उसके कार्यकर्ता निराश होते हैं। तो इसका असर जरूर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिले सियासी झटके पर यह कहना है वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ल का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिन भर की बात डेली न्यूज कास्ट। पूरी चर्चा सुनते हैं कुछ देर में। उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश, तय करें ना हो ऑक्सीजन की कहीं कमी। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर चल रही सुनवाई में केंद्र ने सौंपी विस्तृत रिपोर्ट। कहा, दिल्ली में अस्पतालों की स्टोरेज क्षमता से अधिक ऑक्सीजन मुहैया कराई गई, स्थिति संभालने में नाकाम राज्य सरकार। स्पेन तक पहुंचा भारत में पाया गया कोरोना का नया वेरिएंट। अब तक सामने आ चुके 11 मामले। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, यह स्ट्रेन बिल्कुल वैसा है जैसा इंडिया में पाया गया। वहीं ऑक्सीजन और संबंधित मशीनों समेत जरूरी चिकित्सा सामग्री लेकर आज स्पेन से भारत को रवाना होगा विमान। केरल में 8 से 16 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। राज्य में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 41,953 नए मामले। उधर पश्चिम बंगाल में भी लगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। वहीं देश में बीते 24 घंटों में दर्ज किए गए कोरोना के रिकॉर्ड 4,13,000 नए केस, करीब 4,000 की मौत। जून तक भारत में वापसी कर सकता है सितंबर 2020 में बैन किया गया मोबाइल गेम पबजी। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नाम से होगा रिलीज। गेम बनाने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनी क्राफ्टन ने नया लोगो रिलीज कर खबर की पुष्टि की। सोशल मीडिया पर भी पबजी मोबाइल इंडिया का नाम बदलकर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया किया गया। अब खबरें काम की। आरटी-पीसीआर टेस्ट कब कराना है और कब नहीं, इसको लेकर आईसीएमआर ने जारी की नई गाइडलाइंस। रैपिड टेस्ट पॉजिटिव तो आरटी-पीसीआर की जरूरत नहीं। 3 दिन बुखार ना आने पर दोबारा नहीं करानी होगी जांच। अस्पताल से छुट्टी मिलते वक्त और इंटरस्टेट यात्राओं के लिए भी टेस्ट जरूरी नहीं। नजदीकी वैक्सीन सेंटर की अब व्हाट्सएप से मिलेगी जानकारी। सरकारी कोरोना हेल्प डेस्क चैटबॉट के नंबर पर मैसेज करना होगा नमस्ते, देना होगा पिन कोड। इसके बाद मिल जाएगी करीबी टीकाकरण केंद्रों की जानकारी। कोविन पोर्टल पर भी बिना लॉगिन किए पिन कोड डालकर पा सकते हैं सेंटर्स की लिस्ट। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में कैसे मात खा गई बीजेपी। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ल से। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा है। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी 75 जिलों की 3,050 सीटों पर हुए चुनाव में पार्टी महज 23% सीटें ही जीत पाई है। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीतकर चौंका दिया है। यहां तक कि निर्दलीयों ने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी की चाबी भी अपने हाथ में रखी है। ब्रजेश शुक्ल जी, कुल मिलाकर क्या बड़ा संदेश निकलकर आ रहा है इन चुनाव नतीजों से? देखिए, ये चुनाव चूंकि विधानसभा चुनाव के पहले हो रहे हैं, लेकिन यही चुनाव क्यों हर बार जब विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले 2 साल पहले पंचायत चुनाव होते रहे हैं, तो इन चुनाव के जो परिणाम होते हैं वो किसी पार्टी के लिए, एक कार्यकर्ताओं के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। तो इस लिहाज से बीजेपी को जरूर धक्का लगा है कि उसके कार्यकर्ता जरूर मायूस हुए होंगे और हुए भी हैं। और इसका चुनाव परिणाम में क्या, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा, ये आगे पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी खेमे में मायूसी जरूर है। कई राजनीतिक दल इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बता रहे हैं। हालांकि पिछले पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इससे बड़ी जीत हासिल की थी, पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था।
तो क्या अगले साल के चुनाव पर इन नतीजों का कोई असर देखते हैं आप, या इनकी तुलना नहीं की जा सकती है? देखिए, इसको समझना होगा इन चुनाव को, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से चुनाव को। यहाँ पर राजनीतिक दलों की हिम्मत नहीं है कि अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ें, ऐसा प्रावधान नहीं है यहाँ पर। जो समर्थित उम्मीदवार लड़ सकते हैं, किसी क्षेत्र में किसी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अनार है तो बगल वाले में कोई दूसरा है, हसिया है, खुरपी, इस तरह का है, तो ये कोई चुनाव चिन्ह पे नहीं ये लोग लड़ते। ये व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन ये नहीं हुआ है। और ये बाकायदे जो अन्य चुनाव चिन्ह, उस आधार पर सारे चुनाव लड़े जाते हैं। ये कुछ लोग सीटें घोषित कर देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि इतने लोग मेरे समर्थित जीते हैं। तो इसका मुझे लगता है कि जहां तक अब तक के जो आंकड़े हैं, अब तक का जो रिकॉर्ड है, वो बताता है कि विधानसभा चुनाव में कभी कोई असर नहीं पड़ा है इसका। बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से लेकर धार्मिक नगरी अयोध्या, मथुरा और चित्रकूट में पार्टी बुरी तरह हारी है। वहीं सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर में सपा ने उसे बराबर की टक्कर दी, तो निर्दलीय इनसे आगे रहे हैं। तो सियासी तौर पर बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा झटका माना जाए? देखिए, मैंने फिर वही कहता हूं कि एक हिसाब से जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको मायूसी होगी। ये ऑक्सीजन का काम करते हैं। ये जो चुनाव परिणाम आते हैं, जब पार्टी जीतती है, भले ही वो प्रतीकात्मक हो, लेकिन उससे कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, और जो हारती है उसके कार्यकर्ता निराश होते हैं। तो इसका असर जरूर पड़ेगा और बीजेपी कार्यकर्ताओं की निराशा हाथ लगेगी। लेकिन जहां तक पिछले चुनाव का मामला है, पिछले चुनाव में भी बीजेपी बुरी तरह हारी थी। इस बार थोड़ा ठीक किया है, लेकिन चूंकि सत्ता में है तो उसे बहुत बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था, वो नहीं कर सकी है। लेकिन इन प्रमुख धार्मिक जो नगर हैं, इनकी बात करें, यहाँ पर अच्छा खासा दबदबा है। पार्टी के बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो सब उन्होंने उतार दिए थे, लेकिन तमाम उनके जो इलाके हैं वो सभी जगह पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा है। इसकी क्या वजह क्या देखते हैं? खासतौर पर ये धार्मिक जो नगर हैं, यहाँ पर ये जो हाल हुआ है पार्टी की, उसकी क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी आज तक, मैं पिछले 25-30 सालों से चुनाव कवर कर रहा हूं, जब से नया पंचायती राज व्यवस्था आई है, बीजेपी कभी इन चुनाव को के उस नब्ज को नहीं पकड़ पाई जो होना चाहिए था। सत्ता में रहकर भी नहीं कर पाई और सत्ता के बाहर भी नहीं कर पाई। पिछले बार 2015 में जो चुनाव हुए थे तो बीजेपी को सिर्फ 300 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 1300 सीटें मिली थी इन्हीं चुनाव में। तो समाजवादी पार्टी वैसे भी पंचायतों में बेहतर लड़ती है, गांव में वो बेहतर प्रदर्शन करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक काशी, मथुरा और अयोध्या है, ये भी एक प्रतीक के रूप में है। यदि यहाँ पार्टी हारती है तो एक बार विचार करना होगा पार्टी नेतृत्व को कि उनकी, वो भले ही अपने को कहते हो कि वो गांव में उनका जनाधार है, गांव के वो दल हैं, लेकिन ये चुनाव क्यों नहीं जीत पाते, और नहीं जीत पाते तो इसके कारण क्या हैं, इसको विचार करना होगा, वरना पार्टी के लिए अगले चुनाव भारी पड़ेंगे। किसान आंदोलन और कोरोना के मुद्दे, क्या इन्होंने बीजेपी का खेल बिगाड़ा है इन चुनाव में? देखिए, किसान आंदोलन यदि खेल बिगाड़ते तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कहीं बेहतर सफलता मिली है। ये कहीं सफलता मिली है वहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थिति बुरी रही है। तो मुझे नहीं लगता किसान आंदोलन का कोई भी असर पड़ा है। किसान आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ा है। हाँ, जब बीजेपी कहीं नहीं अच्छा लड़ पाई तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं ज्यादा खराब लड़ी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उससे बेहतर लड़ी है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि किसान आंदोलन का चुनाव में असर पड़ा है? कोरोना की जिस तरह से हैंडलिंग कर रही है सरकार, उसको लेकर काफी आलोचना हो रही है। क्या इसका असर हुआ होगा यहाँ पर चुनाव में? बिल्कुल। देखिए, सीधे रूप से नहीं कह सकते कि इसका असर हुआ होगा, लेकिन नाराजगी है लोगों में। पंचायत में कितना असर हुआ ये नहीं कह सकते, क्योंकि पंचायत चुनाव जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में तब इतना ज्यादा व्यापक असर नहीं था कोरोना का,
जिस समय चुनाव हुए, अब मामले मिल रहे हैं गांव में भी फैला है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का असर हुआ है, इसका स्पष्ट रूप से इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से जो आ रहा था, जो दिख रहा था, जो चर्चा चल रही थी, उसके कारण तो उसका विपरीत प्रभाव तो पड़ता ही है किसी चुनाव में। जब लोग देखते हैं कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, तो लोगों की नाराजगी बढ़ती है। आम आदमी पार्टी ने भी कई सीटों पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। उसने कई सीटों पर जीत के दावे किए हैं अपने उम्मीदवारों के। क्या एक तरह से जमीन तैयार होती दिख रही है आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव के लिए? देखो, लोग कहते हैं कि 35 सीटें उन्होंने जीती। यदि आप 3000 प्रत्याशी खड़े करते हैं और ये चुनाव कैसे होते हैं इसके विषय में मैं बता दूं आपको। ये 4 मतपत्र एक साथ दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में, एक ग्राम प्रधान का, एक पंचायत सदस्य का, तीसरा क्षेत्र समिति के सदस्य का, चौथा जिला पंचायत का। जिला पंचायत के सदस्य का, क्योंकि ग्राम प्रधान ही ज्यादातर लोगों के लिए ग्राम प्रधान सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप गांव में देखेंगे जाके, उसके लिए जिला पंचायत कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। बहुत लोगों को मैं इस बार गया था ग्रामीण क्षेत्रों में, मैंने दौरा किया, देखा कि वहां को लोगों को मालूम ही नहीं कि जिला पंचायत के लिए कौन लोग खड़े हैं, कौन लोग नहीं खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता हूं। इससे ये आप कह दें या मैं कह दूं कि साहब आप आम आदमी पार्टी कोई असर दिखा पाई है, हमें नहीं लगता कि कोई असर दिखा पाई है। असर यदि कोई है तो समाजवादी पार्टी की है, जिसका शुरू से ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जनाधार, विशेष रूप से पंचायतों में उसका अपना आधार मजबूत रहा है पहले से भी। जी, ब्रजेश शुक्ल जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। भारतीय शेयर मार्केट में जारी है तेजी का रुझान। करीब 225 अंकों की उछाल के साथ 48,900 पर ट्रेड कर रहा सेंसेक्स। लगभग 83 अंकों की बढ़त के साथ 14,700 पर है निफ्टी। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1861 में स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ मोतीलाल नेहरू का जन्म। 1589 में महान संगीतकार मियां तानसेन का निधन। 1733 में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग मैच। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के आसार। पूर्वोत्तर, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी हो सकती है जोरदार वर्षा। अब बारी सुविचार की। गौतम बुद्ध ने कहा था, 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।